हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल्स तोमर्स की अनकट दुनिया में। आज एक एडवेंचरस यात्रा का ब्लॉग आप लोगों के सामने लेके हम आ रहे हैं। हवाई यात्रा जो हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है। जो भी फर्स्ट टाइमर हैं, जो पहली बार बैठेंगे, वो इस यात्रा को देखें, एंजॉय करें और उन्हें पता भी चलेगा बड़े ही तरीके से कि कैसे कैसे कहाँ क्या क्या करना होता है और कैसे आप सफ़र कर सकते हैं आसानी से। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह रोड खाली है और ये एयरपोर्ट लगभग पहुंचने वाले हैं। यहाँ से ओनली 4 किलोमीटर्स और बचे हैं। बस हम ये पहुंच गए एयरपोर्ट का बाहरी हिस्सा जहाँ वेटिंग एरिया होता है, बस यहीं पर हम पहुँच रहे हैं। हम ये पहुँच गए केम्पेगौड़ा टर्मिनल फर्स्ट एयरपोर्ट। ये बाहर का वेटिंग एरिया है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, जितना देर बैठना वेट करना है। यहाँ पे आपके आदमी या गाड़ी जो भी टैक्सी से आते हैं पार्क कर देता है। यहाँ पे पार्क करके चला गया हमको। ये बैठने का प्लेस है, यहाँ पे आप बैठिए आराम से जब तक बैठना हो। हमारा डिपार्चर बोर्डिंग है 9 बजे, 9:45 डिपार्चर है। 7:15 हो गया, इसलिए हम चलते हैं अंदर। वेब चेक इन करवाते हुए अंदर चलते हैं। फिर सिक्योरिटी चेकिंग होता है, वहाँ टाइम लगता है। देखते हैं फिर अंदर जाके। हमारे पास लगेज में बस एक ही ट्रॉली है जो कैबिन में चला जाएगा लगेज। यहाँ पे बहुत सारा स्टॉल दुकान वगैरह लगा हुआ है, नाश्ता वास्ता के लिए केक वगैरह है, चाय कॉफ़ी बर्गर पिज़्ज़ा सब है। हम तो ऐसे नाश्ता कर चुके हैं। चेकिंग करवा के हम अंदर आ गए। सामान भी मेरा चेक हो गया। अब देखते आगे प्रोसेस। वेब चेक इन के बाद अंदर आने के बाद लगेज वेट करके ले लिया गया और हमको ये बोर्डिंग पास दे दिया गया और हमारा ट्रॉली चला गया। वो हमको पटना में मिलेगा। अब हम जा रहे हैं अंदर। जैसे मेरा स्पाइस जेट है SG531, इसका टाइमिंग दिखा रहा है। गेट नंबर है 19, हमको गेट नंबर 19 पे जाना है। वहीं से डिपार्चर होगी हमारी ट्रेन। गेट नंबर 19 हम पता करके अब चलते हैं। गेट नंबर 19। ये अंदर का व्यूज़ देखिए क्या शानदार है। रेडी टू गो। बोर्डिंग पास मिलने के बाद अंदर आप आते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, जहाँ कि आपका पर्स, मोबाइल, घड़ी, हर चीज़ आपको निकाल के रखना होता है। हाथ में जो बैग होता है उसको पूरा खोल के बाहर दिखाना होता है, फिर चेक करके अंदर भेज दिया गया। अंदर आके हम बैठे हैं इंतज़ार में। अब यहाँ से टर्मिनल का सीन आपको दिखा रहे हैं, जहाँ की बाहर में बहुत सारा प्लेन लगा हुआ है। इंडिगो का ज़्यादातर प्लेन लगा हुआ है। हम लोग का जब टाइम होगा अनाउंस किया जाएगा, फिर हमारा गेट खुलेगा, हम लोग फिर जाएंगे। ये बाहर का व्यूज़ देखिए, बस लगी रहती है हर फ्लाइट पे चढ़ाने के लिए। SG531 स्पाइस जेट पटना ऑन टाइम है मेरा। 19 नंबर गेट पे चलते हैं हम। Indigo Airlines announced a boarding in Sunday. Delay the departure of Indigo 60443 Bangalore. I repeat, Indigo regrets to announce boarding in Sunday. The departure of this flight Indigo 60443 Bangalore. टाइम हो गया, हम लोग का अनाउंस हो गया। 19 नंबर गेट से लोग आ गए और बस पे बैठ गए। ये बस से जा रहे हैं अपने फ्लाइट में बैठने के लिए। एक लाइन से इंडिगो वगैरह का फ्लाइट लगा है, जिसका कि शानदार व्यू दिखा रहे हैं। ये हम लोग आ गए, मेरा प्लेन यही है। यही बस पहुंचाएगी हमको। चढ़ते हैं प्लेन में। अपग्रेड करें। हमारी स्पाइस मैक्स सीट्स देती है ज्यादा लेगरूम और साथ ही मिलेगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री मील और बेवरेज। स्पाइस मैक्स पर अभी के अभी स्पेशल प्राइस पर अपग्रेड करने के लिए हमारे कैबिन क्रू से संपर्क करें। सिक्योरिटी नॉलेज के लिए ये
मैगजीन दिया रहता है जिसमें कि बताया रहता है सारा चीज़ की इमरजेंसी में आप कैसे ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, कैसे इमरजेंसी विंडो का यूज़ करते हैं, कैसे पैराशूट का यूज़ करते हैं, किसी तरह का परेशानी आने पे क्रू मेंबर से कैसे बात करते हैं। इन सारी चीज़ों को ये यहाँ पे बता रहे हैं बखूबी। और ये जिस रूट का जहाँ का फ़्लाइट होता है उस लैंग्वेज में बताते हैं, ये इशारे में बता रहे हैं, हिंदी में इंग्लिश में हम लोग को बताया गया दोनों में, जिसे हम लोग सुन रहे थे। और ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी भी होता है ताकि सारे लोग को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे उससे निपटा जाए। हालांकि भगवान न करे कभी इस तरह का कोई परेशानी आए। आपकी सीट पॉकेट में रखी सुरक्षा नियम का खूब ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। We request your complete attention for the safety demonstration of this Boeing 737-700 aircraft. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle, adjust it by pulling. और अब ये उड़ान भरने को तैयार, टाइम हो चुका है, बस कुछ ही देर में हमारा फ्लाइट उड़ने के लिए रेडी है। 1 2 3 और ये उड़ गया। ये रनवे पर स्टार्ट हो चुका है हमारा फ्लाइट। बस थोड़ी देर में धरती को छोड़ के आसमान में उड़ान भरेगा। ये क्या शानदार दृश्य दिख रहा है यहाँ से, वाकई मज़ा आ रहा था। और पहली बार का तो सुखद यात्रा। ऊपर से ये नीचे का पूरा सीन आपको हम दिखा रहे हैं, ये सामने से दिख रहा है पूरा। और थोड़ी देर में उड़ते उड़ते हम लोग इतना ही दूर चले गए कि पता ही नहीं चल रहा था। फिर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारे लिए था क्या कि जब पूरा ऊपर आ गए तो बाहर देखने के बाद पता चल रहा था कि फ्लाइट बस रेंग रहा है। हम सोच रहे थे कि अब स्पीड पकड़ेगा तो फिर स्पीड से चलेंगे कि लंबी दूरी तय करनी है भाई, लेकिन पता ही नहीं चला। हम इंतजार में थे कि स्पीड पकड़ेगा और ये दूरी तय हो चुका था लगभग। हम लोग बहुत ही ऊपर चले गए थे। वहाँ से नीचे का दृश्य देखिए, बादल बादल नीचे दिख रहा था। पहली बार ये अनुभव बहुत ही रोमांचित करता है। ये आसमान और बादल के बीच में हम लोग उड़ रहे थे। ये देखिए ऊपर पूरा नीला नीला आसमान, बड़ा मजा आ रहा था। दृश्य दिख रहा है गंगा नदी का। हम लोग पटना लैंड करने वाले हैं। हमारी फ्लाइट बस ऑन टाइम पहुंच गई है। धीरे धीरे हम लोग नीचे जा रहे हैं। देखिए क्या शानदार सीन आ रहा है यहाँ से। पूरा लैंडिंग होते हुए हम दिखाते हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे हम। पूरा पटना दिखा दे रहे हैं हम बैठे बैठे। हिचकोला खिला रहा है हम लोग को, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब
लगता है मूड में आ गया है कि अब उतार ही देगा। थोड़ा देर और घुमाओ नहीं यार, अब नहीं मानेगा, अब उतार ही देगा। घुसा गया ही, बोल दिया कि अब आप लोग उतरिए। ये देखिए उतरने टाइम कैसे दौड़ा रहा है ये हम लोग को। अरे 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 बाप रे। तो बोले कि भाई थोड़ा सा और घुमाओ, मज़ा दिलाओ, तो उतार दिया। ये ओके करने के लिए खड़ी है कि लैंडिंग सक्सेस, ओके। यही पहलवान हम लोग का स्वागत करने खड़ी है। वाह रे वाह जवान। क्या अचानक इरादा बदल गया। बेंगलुरु में पूरा प्लेन भरा हुआ था, यहाँ खाली खाली बस भरा हुआ। बाय। और ये पहुँच गए हम पटना ऑन टाइम, 10 मिनट बिफोर आ गए। 12:20 टाइम था, 12:10 में हम पहुंच गए यहाँ। सारे लोग उतर रहे हैं, पटना टर्मिनल आ गए हैं। चलते हैं बाहर अब लगेज लेने के लिए। शानदार और सफल यात्रा करवाने के लिए स्पाइसजेट का धन्यवाद। सारे क्रू मेंबर और हॉस्टेस सारे मेंबर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलते हैं। सामान का वेट कर रहे सब लोग, यहाँ से सामान अपना अपना ले। पटना एयरपोर्ट से बस बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलते ही यहाँ पे भी टैक्सी, ऑटो और बाइक वाला सब रहता है, जिसके साथ हम बाइक लिए और तुरंत स्टेशन पहुँचे। मेरे ब्रह्मपुत्रा में टिकट किया हुआ था, लेकिन पता चला कि लोकमान्य तिलक अभी है, उसी से बैठ के हम भागलपुर पहुँच भी गए। और सुखद एवं शानदार यात्रा के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर